हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे रोमन अंकों में संख्याओं को लिखना। एक से और चाहे जितनी संख्याएं हमको लिखना हो, सभी संख्याओं को हम रोमन अंकों में लिख पाएंगे अगर अच्छे से समझेंगे तो देखते हैं रोमन अंक में कैसे लिखा जाता है। उससे पहले कुछ नियम हैं, थोड़ा उसको समझना होगा। सबसे पहले कुछ नियम हैं, उनको हम समझ लेते हैं। तो रोमन अंकों को कैसे लिखा जाएगा, हमने इसमें कुछ संख्याएं लिख ली हैं, अंकों को लिख लिया है। तो इन सभी को हम लिखेंगे रोमन अंकों में। उससे पहले, इसको लिखने से पहले हमको ये ध्यान देना होगा, कुछ नियम हैं, उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। तो नियम क्या है कि अगर दिया होगा आई तो इसको 1 कहा जाता है, और ये है वी तो ये है 1 और ये है 5। उसके बाद आता है एक्स, इसको कहा जाता है 10। उसके बाद आता है एल, इसको कहा जाता है 50। उसके बाद आता है सी, इसको कहा जाता है 100। तो इसमें हमको ये ध्यान देना है कि कभी भी तुमको लिखना हो तो आई को हम वी से घटा सकते हैं, आई को वी से घटा सकते हैं। और अगर हम वी के पहले आई को लिखेंगे तो 1 घट जाएगा। वी का मतलब 5 है तो ये बन जाएगा 4। ऐसे ही अगर हम, और इसमें से हम केवल 1 ही घटा सकते हैं, जो जैसे आई घटा रहे हैं तो वी से हम आई 1 ही घटाएंगे। और इसमें हम ये नहीं कि हमको 3 लिखना हो तो हम इसमें 2 घटा दें, 2 नहीं घटेंगे, 1 ही घटेगा। तो 4 लिखना होगा तो ये होगा। अगर हमको 5 लिखना होगा तो जैसे ये वी दिया गया है तो ये तो 5 है, और 6 लिखना है तो इसके आगे हम आई जोड़ देंगे तो वी आई ये हो जाएगा 6। 7 लिखना है तो 1 और जोड़ देंगे, 7 हो जाएगा। 8 लिखना है तो 1 और जोड़ देंगे। और जैसे ही 9 की बात आएगी तो 10 होता है एक्स, 10 होता है एक्स। तो आई को हम इसमें से भी घटा सकते हैं, वी से आई को घटा सकते हैं और एक्स से आई को घटा सकते हैं। इसमें से हम इसको घटा दिए तो ये हो गया 9, इसको कहा जाएगा 9। और 10 तो ये है। और जैसे ही 11 लिखना होगा तो 11 के लिए हमको क्या करना होगा, एक्स ये 10 है और इधर आई लिखेंगे एक्स आई तो ये हो गया 11। 12 लिखना है तो एक्स डबल आई, 13 लिखना है तो एक्स ट्रिपल आई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एल जो दिया गया है ये होता है 50, तो एक्स होता है 10। जैसे ही 20 की बात आएगी, जैसे इसमें हमने 10, 50, 100 मेन ये ले लिए हैं। और अगर हमको लिखना होगा, और ये बात थोड़ा ध्यान देंगे कि अगर 10 है, 20 है, 30 है और 40, उसके बाद 50, 60 और 70, फिर हो जाएगा 80 और 90 और 100। तो इसमें हमको क्या करना है, 10 अभी हमने देखा कि 10 एक्स को कहते हैं तो ये हो गया 10। 20 के लिए हम डबल एक्स कर देंगे, ये 20 हो गया। 30 के लिए एक्स को ट्रिपल एक्स कर देंगे, 3 बार लिख देंगे, ये 30 हो गया। और 40 के लिए हम 4 बार एक्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि 50 होता है एल, अभी हमने देखा 50 होता है एल। तो 50 हम यहाँ पहले हम एल लिख लेंगे तो ये तो है 50। तो इसमें से हम
आई नहीं घटा सकते हैं, आई बस हम केवल इसमें से और इसमें से घटा सकते हैं 5 से, और मतलब v से और x से हम i को घटा सकते हैं। v से और x से हम i को घटा सकते हैं। और यहाँ 39 लिखना होगा, तो ये नहीं होगा कि हम उसमें 40 से 1 घटा दें, i लिख दें आगे, तो ये 49 हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। l से हम केवल x को घटा सकते हैं, तो ये हो गया 40, क्योंकि l था 50 और ये हो गया x, तो ये हो गया 40 और l को 50। 60 लिखने के लिए 50 ये और 10 ये 60। 70 लिखने के लिए 50, 10 60, 10 70 हो गया। 80 लिखने के लिए l ट्रिपल एक्स हो जाएगा, 50, 10 60, 10 70, 10 80। तो c होता है 100 और 90 लिखना है, तो c से हम x को घटा देंगे, ये हो जाएगा 90। तो ये अगर हमको याद रहे तो और बाकी आसानी से लिख पाएंगे। तो हम देखते हैं कि एक एक करके कैसे लिखा जाएगा। तो रोमन अंकों को लिखना सीखेंगे, रोमन अंकों को लिखना सीखेंगे। तो हमने कुछ संख्याएं लिख ली हैं, तो एक एक करके हम सभी संख्याओं को देखेंगे। तो एक के लिए हमको क्या करना है, एक के लिए हमको आई लिखना है, ये हो गया 1। 2 के लिए डबल आई, 3 के लिए ट्रिपल आई, 4 के लिए हमको v होता है 5, तो 4 लिखने के लिए v से i को घटा देंगे, ये हो गया 4, ये हो गया 5। और 6 लिखना है तो v होता है 5, इधर हम एक ये i लिख देंगे, ये हो जाएगा 6। हमको 7 लिखना है तो ये डबल आई हो जाएगा। उसके बाद हमको 8 लिखना है तो ये ट्रिपल आई हो जाएगा, 5 और 3 8 हो गया। अब हमको 9 लिखना है तो 10 होता है x, तो अगर हम x से i घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9, तो ये हो गया 10। अब देखते हैं अगला 11। तो 10 तो ये मिला हमको x, तो ये तो 10 है, तो 10 और 1 11 होता है, तो 10 और i लिख देंगे, ये हो गया 11। फिर 10 और डबल आई तो ये 12 हो गया, 10 ट्रिपल आई 13 और 10 और यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, ये वाला 4 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 14। और 10 ये वाला v लिख लेंगे, 5 हो गया 15। फिर 10 और ये हम v i लिख लेंगे, तो ये 16। और फिर 10 और यहाँ पर v डबल आई लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 17। और उसके बाद 10 ये हो गया और v ट्रिपल आई तो 8 ये है, तो 10 और 8 18 हो गया। 19 लिखना है तो x होता है 10 और i x होता है 9, तो 10 और 9 19। 20 लिखना है तो x मतलब 10 ये 10 10 20 हो गया। अब देखेंगे 21 के लिए, तो 10 10 20 और 1 i होगा तो 21 हो गया। बहुत आसान है, बस थोड़ा इसमें ध्यान देना होता है। और 10 10 20 और डबल आई किया 22 हो गया, और फिर ट्रिपल आई किया 23 हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमने 4 लिख दिया 24 हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम लिख लेंगे v 5, तो ये हो गया 25। तो 10 10 20 और v 25 हुआ और i बढ़ा दिया तो 26 हो गया। उसके बाद 10 10 20 और यहाँ पे 7 लिख दिया तो 27 हो गया। 10 10 20 और 8 ये देखो है, तो यही 8 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 28। 10 10 20 और हम i x लिख देंगे 9, तो 10 9 10 10 20 और 9 हो गया 29। और 10 10 20 10 30, अब ये हो गया 30। उसके बाद 31 जब आता है, तो 31 के लिए 10 10 20 10 30 और 1 31। 10 20 30 और 2 32। 10 20 30 और 3 33 हो जाएगा। 10 20 30 और 4 34 हो जाएगा। 10 20 30
और यहाँ 5 35 हो गया। 10 20 30 और यहाँ लिख लेंगे 4, सॉरी यहाँ 5 है तो यहाँ पे अब होगा 6, तो इसको हटा देते हैं। 10 10 20 10 30 और 6 36 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 30 और 7 37। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 30 और 8 38। उसके बाद हो जाएगा 10 20 30 और IX 9 39। तो कभी भी हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 39 को, कि 39 को हम ऐसे ना लिखेंगे कि ये होता है, मान लेते हैं 39 है, अभी 40 होता है, ये 40 होता है, तो 39 लिखना है तो इसमें आई हम नहीं घटाएंगे कि ये 39 लिख दें, इसको हम 39 कभी नहीं लिखेंगे। 10 20 30 और ये वाले 9 लिख देंगे, ये हो जाएगा 39। और L होता है 50, क्या होता है L, जब L 50 होता है तो हमको लिखना है 39, तो ये हो गया 50 और इसमें से हम x घटाएंगे तो ये हो जाएगा 40। इसमें से x घटा सकते हैं, i नहीं घटा सकते हैं, तो ये हो गया 40। अब उसके बाद हम देखते हैं इधर 41, तो 40 होता है XL, तो ये हो गया 41। उसके बाद XL और डबल I 42, XL ट्रिपल I 43, XL यहाँ हो जाएगा IV, तो ये हो जाएगा 44, तो ये हो गया 40 और ये हो गया 45। फिर 40 और 6, तो V 5 6 46। उसके बाद XL 40 हुआ और V डबल I 47, XL 40 हुआ, V ट्रिपल I 48, XL 40 और IX 9 40 9 49 और L होता है 50। फिर अगला देखते हैं, तो 50 होता है, अभी हमने देखा L, तो L1 ये हो गया 51, LI 51 और L डबल I 52, L ट्रिपल I 53 और L अगर हम IV लिखेंगे तो ये 4 है, तो 50 और 4 54, L होता है 50 और V होता है 5, तो 50 5 55, 50 6 56, ये हो जाएगा 50 और I डबल I करेंगे, V डबल I 57, L V ट्रिपल I 58 और L IX, तो ये हो जाएगा 59। और 60 के लिए L और X, तो ये 50 है और X 10 है, तो 50 10 60 हो गया ये। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 60 और I 61 हो जाएगा और LX 60 और 2 62 और 60 और 3 63, ये हो जाएगा 60 और 4 64, ये हो जाएगा 60 5 65, ये हो जाएगा 60 और 6 66, ये हो जाएगा 60 और 7 67 और ये हो जाएगा 60 और 8 68, 60 और 9 IX होता है 9, तो 60 और 9 69 और 70 के लिए ये होता है 50, ये 10 60 और ये 10 70। तो उसके बाद 71 के लिए ये लिखेंगे पहले, ये हो गया 70 और 1, ये I लिख गया तो 71 हो गया और ये हो गया 72 और ये हो गया 73 और ये हो गया 74। उसके बाद इसको लिख लेंगे 75, फिर 50 10 60 10 70 और 6 76, 60 70 और 7 77, फिर L X ये 50 10 60 10 70 और 8 78
और ये हो गया LXX, ये हो गया 50, 60, 70 और IX 9 तो 79 और LXXX तो 50, 10, 60, 10, 70, 10, 80 तो ये हो गया 80। उसके बाद हम लिखेंगे 81 तो L ये हो गया 50, 10, 60, 10, 70 और 10, 80 और 1, 81। उसके बाद फिर वही लिखेंगे I 82। उसके बाद फिर लिखेंगे I 83 और उसके बाद ये हो जाएगा 84। फिर L XXX ये 80 और ये 85 हो गया। फिर L XXX 86 हो गया। L XXX 87 हो गया। L XXX ये हो गया 88 और L XXX 80 हो गया और IX ये हो गया 89 और 90 क्या होता है, C होता है 100, C होता है 100। अगर हम इसमें से X को घटा देंगे, इधर बाईं ओर लिखेंगे तो कम हो जाता है, तो ये हो गया 90, XC हो गया 90। उसके बाद हम लिखेंगे तो XC 90 और I 91 हो गया। उसके बाद ये हो जाएगा 92। उसके बाद हो जाएगा ये XC और 3 ये 92 हो गया और ये 93 हो गया। उसके बाद ये हो जाएगा 94। फिर ये 90 और 5 95, ये हो जाएगा 90 और 6 96। XC हो गया 90 और ये 7 97 और ये हो गया XC और यहाँ 8 लिख लिया तो ये 98 हो गया। XC 90 और IX 9 99 और C के लिए हम पहले ही जानते हैं, अभी बताया गया, C के लिए 100 आता है। तो इस प्रकार से हम 1 से 100 तक संख्याएं ये लिख लेंगे। उसके बाद थोड़ा हमको इसमें समझना होगा कि अगर 100 के ऊपर संख्याएं हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो 100 के ऊपर संख्याएं लिखने के लिए 100 के बाद फिर वही शुरू हो जाता है। C 1 लिखा 101 हो गया। C ऐसे I कर दिया तो 102 हो गया। 103 4 5 6 ऐसे करके लिखते जाएंगे। उसके बाद जैसे ही हम आएंगे 200 पे तो ये हो जाएगा C, ये हो गया 200, ये हो जाएगा 200 और जब C हो जाएगा तो ये हो जाएगा 300 और 4 बार C नहीं लिख सकते हैं 400 के लिए। 400 के लिए हमको पता होना चाहिए कि D को कहते हैं 500, D को कहते हैं 500। तो अगर हम यहाँ D लिखते हैं तो ये 500 है और 400 हमको लिखना है, इसलिए इसमें से 100 घटाएंगे, मतलब C को घटाएंगे। इसमें से कभी हम X को नहीं घटा सकते हैं। अभी 490 लिखना है तो इसमें ये नहीं होगा कि हम X को घटा दें, इसमें से हम C को घटा सकते हैं। तो ये हो गया 400। उसके बाद हमको अगर लिखना है 500 तो 400 लिखा, फिर 401 तो CD 1 हो जाएगा, ये 401, फिर 402 और बाकी जैसे अभी पढ़ा है उसके आगे वही CD 1 CD I तो एक ये हो जाएगा 402, 403 I लगा देंगे तो 403 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लिखते चले जाएंगे। उसके बाद हम आएंगे 500 पे। D बराबर होता है 500। फिर 501 लिखना है तो D1 ये 501 हो गया। अब ये हो गया 502, ये हो गया 503 और ये हो गया 504। फिर वैसे ही लिखते चले जाएंगे 100 तक जब पहुँचेंगे। उसके बाद आएगा 600 तो D होता है 500।
अगर हम C इधर लगाएंगे तो ये हो जाएगा 600। उसके बाद 700 लिखना है तो D डबल C कर देंगे तो ये हो गया 500, ये 600 और ये 700 हो गया। ट्रिपल C कर देंगे तो ये हो जाएगा 800। फिर 900 लिखना है तो यहाँ C को 4 बार नहीं लिखना है। 900 के लिए फिर हमको ध्यान देना होगा कि जब 1000 होता है तो इसको M को कहते हैं 1000, M को कहते हैं 1000। जब 1000 M लिखेंगे 1000 तो हमको लिखना है 900। अब M से हम अगर 100 घटा देंगे मतलब C घटा देंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये तो है 1000, ये C इधर लिखा तो ये हो गया 900। और 1000 लिखना है तो M लिख देंगे, 1000 हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही 1100 आएगा तो M और C लिख दिया तो ये हो गया 1100। उसके बाद अगर हम लिख लेंगे 1200 तो M और C डबल C कर लेंगे, ये हो जाएगा 1200। 1300 लिखना है तो M डबल C हो गया ट्रिपल C और ये हो जाएगा 1300। उसके बाद जैसे ही 1400 की बात आएगी तो हमको ये C 4 बार नहीं लिखना है। तब हमको क्या करना होगा, M होता है 1000 और D होता है 500 तो ये हो गया 1500, लेकिन हमको लिखना है 1400, इसलिए इससे पहले हम C घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1400। फिर 1401, 1402 वैसे ही लिखते चले जाएंगे। उसके बाद जैसे ही 1500 पे आएंगे तो 1500 के लिए हमको क्या करना है, M D ये हो जाएगा 1500। 1600 लिखना है तो MD और C हो जाएगा तो ये 1600 हो गया। फिर MD डबल C 1700, फिर MD ट्रिपल C MD फिर ट्रिपल C हो जाएगा तो 15, 16, 17, 1800 हो जाएगा। उसके बाद अगर हमको लिखना है 1900 तो ये हो जाएगा M। अब 900 के लिए भी हमको ये MD करके 4C नहीं लिखना है, 3 तक लिखते हैं, 4C नहीं लिखेंगे। अब हमको ये M पता है 1000 होता है और M पता है ये भी 1000 होता है। अगर हम इस M से यहाँ C घटा दें मतलब ये 900 हो जाएगा, तो ये है 1000, ये है 900 तो ये हो गया 1900, ये हो जाएगा 1900 के बराबर। अब बात आती है अगर हमको 2000 लिखना है तो एक M 1000, डबल M 2000, ट्रिपल M 3000 हो जाएगा। अब बात आती है 4000 कैसे लिखेंगे, तो 4000 के लिए बहुत ही आसान है। जैसे ये है 5 और इसके आगे हम I लगाएंगे तो I भी ये हो गया 4, इसके ऊपर हमको बार लगा देना है। जैसे ही बार लगाएंगे ये बन जाएगा 4000। 5000 लिखना है, V लिखा, ये तो 5 है, जैसे ही इसके ऊपर बार लगाएंगे ये हो जाएगा 5000। उसके बाद 6000 तो इसके ऊपर बार लगाएंगे ये हो जाएगा 6000। ऐसे ही अब आगे हम जो भी संख्याएं हैं उसके ऊपर बार लगाते रहेंगे, 6000, 7000, 8000, 9000 ऐसे हमको मिलता चला जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।